हाशमी का कमबैक तो हुआ है, बट साथ साथ गोविंदा जी का भी कमबैक हो गया है। बट इमरान भाई ऑन स्क्रीन किस करते और गोविंदा ऑफ स्क्रीन डिस हो रहे हैं। और वैसे भी आप किसकी एडवाइस ले रही हैं? ये मिस्टर बग्गा की? ये अपनी बीवी का सगा नहीं हुआ? जब से अफेयर की न्यूज बाहर आई है, मानो मीडिया वाले ओवर टाइम करने लग गए। और गोविंदा सर भी देखे गए कोमल मैम के साथ, फिल्म का प्रमोशन स्टार्ट हो गया। कहावत सुना है कभी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। क्या चल रहा है इसमें इश्केश वाला गेश। बॉलीवुड आपको मसाला मूवीज दे ना दे, गॉसिप्स में दुनिया भर का मसाला होता है भाई। गोविंदा और सुनीता जी की सिचुएशन एट दिस पॉइंट इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है, ऐसा लग रहा है लॉयर सिलेबस में इनका एक चैप्टर ऐड कर देंगे। सुनीता जी ने प्रूव कर दिया कि एक नाराज धोखा खाई बीवी से बेटर नेगेटिव पीआर कोई नहीं कर सकता। दोनों के एक बार मीडिया इंटरेक्शंस देखो। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी। देख के लगता है 40 साल बिताए साथ में। गोविंदा जी ने वैसे तो बहुत मूवीज की है, लेकिन सुनीता जी फिलहाल एक मूवी बना रही है, हाउ टू लूज अ गाय इन 10 डेज। कुछ साल पहले तो दोनों साथ में कपिल शर्मा शो में गए थे और सुनीता जी ने गोविंदा के अफेयर्स के बारे में खुलेआम मजाक किया। मैम, आप इतने साल से साथ में हैं, कोई एक आदत ऐसी है जो आप गोविंदा सर की बदलना चाहती थी लेकिन आज तक बदल नहीं पाई? नहीं, ऐसी तो कोई आदत अभी 35 साल में देखी नहीं। अच्छा। सिर्फ एक ही था कि कुछ 2-4 अफेयर और कर लेते तो मजा आता है यार। बट इससे मान गए कि गोविंदा जी बहुत आज्ञाकारी है। अच्छा। सिर्फ एक ही था कि कुछ 2-4 अफेयर और कर लेते तो मजा आता है यार। वाइफ ने शो में अफेयर की बात क्या कर दी, सच्ची में ही बाहर आ गई न्यूज। दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ गए। को बोलते हैं विजनरी होना। शादी के बहुत साल निकल जाते हैं जी, तो ऐसे सुल्तान नहीं मिलते फिर। 4 साल बाद की बात पहले ही प्रिडिक्ट कर ली। ऐसा लग रहा है गोविंदा सुनीता की लाइफ का स्पॉइलर मिल गया है मुझे। तो पहले हाथ जो पकड़ा आदरणीय पकड़ा तो देखो आज तक पकड़ के रखा है, छोड़ा भी नहीं। पोक थोड़ा टू सून, हाथ पकड़ के तो रखा है, थोड़ा पीछे से मोड़ना रह गया। लेकिन अब डर लगता है, साला खाली बैठा है, कुछ कर ना डाले। कानून के बाद अगर किसी के हाथ लंबे है तो वो है सुनीता जी। परंतु मैं इसकी तरफ ऐसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज तक बड़ी ही नहीं हुई है। खाली आदमी ने ठेका लिया है क्या? औरतों का दिमाग नहीं खराब होता है? सुनीता जी बच्ची तो बिल्कुल नहीं है, मतलब लॉकअप में जो बड़े लोगों वाली गालियां दी है उन्होंने। गोविंदा जी के फैन है तो आपने ऐसे कैसे किया, आप ऐसे कैसे कर सकती हो, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? आपको पता आपने क्या डिसीजन लिया? जब तुम्हारे पे गुजरेगा तब तुमको पता चलेगा। ज्यादा बकचोद फोन बजा पैसे वाला सीन। पूरे कांड में अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो है मीडिया और ये चैनल को। लोगों ने वापस जा जाके क्लिप देखी है, इंक्लूडिंग मी। किसने सोचा होगा गोविंदा जी और सुनीता जी की रिकॉल वैल्यू इतनी खतरनाक हाई हो जाएगी। When you can't change the girl, change the girl. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. अगले जन्म में बेटा। इसको मॉमी इश्यूज बोले या हस्बैंड इश्यूज। बार्गेनिंग की फाइनल बॉस है सुनीता जी। बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर चाहिए था, फिलहाल तो रिफंड मांग रही है यार। मजाक से हटके आई जेन्युइनली फील सैड फॉर सुनीता जी, जस्ट बिकॉज उनकी आवाज स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी मोटी आवाज है, तो लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये तो सीरियस हो ही नहीं सकती। बट लोगों को ये फैक्ट ध्यान रखना जरूरी नहीं कि एक औरत की आवाज पतली हो तभी आप उसे सीरियसली लो। वी डोंट नो भाई वो अंदर से कितना सफर कर रही है, उन्होंने कितना झेला है इतने सालों में। मतलब यू कैन इमेजिन अगर बेटा भी उनके साथ है। घोड़ी चढ़ने की उम्र में अपनी मम्मी पापा की हरकतों की वजह से कोर्ट रूम की सीढ़ियों पर चढ़ता क्यों फिर रहा है गोविंदा का बेटा यशवर्धन आहूजा? तो ऑफ कोर्स दाल में काला, दाल ही पूरी काली है। और इस न्यूज को आग तो तब मिली जब गोविंदा जी ने अपने आने वाले मूवी की एक्ट्रेस रूपा उनको लेके घूमने लग गए। नाम से आप लोग हेलो मैम। इसके बाद तुम हीरो नंबर 1 नहीं विक्टिम नंबर 1 रहोगे ना भाई। उस दिन मैंने कीर्ति को पहली बार देखा है। लाइफ के अगले 60 साल इसके साथ क्लोजअप में बिताना चाहता हूँ, पर साथ ही इसे वाइड एंगल में भी देखना चाहता हूँ। एक रूपा अंडरवेयर है जो मर्दों की इज्जत बचाती है, और ये देखो यार बच्ची कुची भी जा रही है। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। एक तो पता नहीं गोविंदा जी कौन सी मूवीज करते हैं भाई, ना इसकी रिलीज डेट होती है, ना टाइटल किसी को याद रहता है, ना मुझे तो लगता है डायरेक्टर है इसमें। गोविंदा जी इस मूवी के प्रोड्यूसर तो है, लेकिन फिलहाल तो बस प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस हुई है। उम्र से छोटी लड़की को कास्ट करने का जो क्रिटिसिज्म हुआ उन पे, उसके बाद उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया। देश के सभी बड़े कलाकारों ने
उन सभी लड़कियों के साथ काम किया जो यंगस्टर्स रही। आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं। शोहरत, इज्जत, दौलत सब मिली हुई ऊपर वाले ने दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है उसे आप जलील करें। आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए। गोविंदा जी पे अगर बायोपिक बनी तो उसकी लीड रोल में सब चाइल्ड एक्ट्रेस होंगी। ये तो सुनीता जी इनकी पत्नी है इसलिए धमकी इतने प्यार से दे रहे हैं, वरना भागम भाग वाला गोविंदा बन जाता। अबे इसको बोल, इसको कितना समझाया कि साला ये मुसीबत की पोटली है। फेंक इसको। एक टाइम पे गोविंदा बॉलीवुड के रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ते थे और अभी देखो शादी तोड़ने पे है। बट आई रियली हेट व्हाट गोविंदा इज डूइंग हियर। पर्सनल लाइफ तो मैं बोलूंगा भी नहीं। भाई साहब ये कौन सी पिक्चर कर रहे हो आप? क्यों हीरो बनना है मुझे नहीं समझ रहा। जब आपकी उम्र के सारे एक्टर्स, चाहे वो सुनील शेट्टी हो, चाहे वो जैकी श्रॉफ, वो सब ने कैरेक्टर रोल्स अपना लिए, सब अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। अनिल कपूर क्या कर रहे हैं यार, जबरदस्त। लेकिन हमको क्यों लीड एक्टर बनना है? एज अ क्लासिक गोविंदा की मूवीज का फैन, भाई इतनी वेब सीरीज चल रही है, क्या रोल्स मिल सकते हैं भाई, तगड़े वाले प्रॉपर विलन के रोल्स मिल सकते हैं। लेकिन नहीं, हमको पता नहीं कौन से सी ग्रेड डी ग्रेड रोल्स करने हैं। और सुनीता जी यही नहीं रुकी। देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है। फिर बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ। खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है। उसे शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं। बाय बाय। ऐसा लग रहा है इंस्टॉलमेंट्स में बेइज्जती हो रही है। मैं बता रहा हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, दोनों बैठो, उगल दो, हो ही जाए एक बार तो। सबके एक वीडियो भी निकल जाए यूट्यूब पे। जाहिलियत की भी हद होती है, बस सिर्फ तुम्हें इतना करना आता है क्या? हो ही जाए। सुनीता जी मैं बता रहा हूँ, एट दिस पॉइंट अगर गोविंदा जी के शर्ट पे लिपस्टिक के दाग मिल जाए तो पहले डेविड धवन को फोन लगाओ। मैं गोविंदा को नहीं माफ करूंगी। मैं नेपाल की हूँ, एक खुकुरी निकाल दूंगी ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बोलती हूँ सतर्क हो जा बेटा अभी भी। क्या ही धमकी हो, सतर्क हो जा बेटा। भाई आई कैन नॉट बिलीव इट। भाई 40 साल कोई साथ में रहकर पब्लिक में आकर एक दूसरे की इतनी बजाय, भाई नहीं जम रहा है। देखना दुख रहा है, दिल दुख रहा है। मैं गोविंदा को रंगे हाथ ना पकड़ लूं, मैं कुछ नहीं डिक्लेयर कर सकती। कोई मराठी एक्ट्रेस है, ये है वो है। जब तक रंगे हाथ ना पकड़ लूं। सुनीता जी के हिसाब से चीटर में भी ची तो होता ही है। मुझे लगता है गोविंदा रैंडम चिक्स के पीछे इसलिए पड़े क्योंकि शायद घर की मुर्गी दाल बराबर लग रही है। बट गोविंदा जी देखे तो सुनीता जी के लिए रेड फ्लैग तो है ही। मतलब रेड, इतने रेड है कि सुनीता जी से ज्यादा तुकाराम मुंडे उनके पीछे पड़े। बट उनके घुंघरालू वालों ने नहीं, बहुत हैंडसम लगते थे। नहीं अभी भी लगते हैं यार, लगते हैं, बट उस टाइम तो ओरिजिनल बाल थे ना, पैच लगाते हैं। पैच लग। सुनीता जी के सामने कुछ नहीं छुपता, ना बॉल्ड स्पॉट ना अफेयर्स। उसके लिए पीआर पैच की जरूरत है। तू काम कर, मैं बोलती हूँ तू वेट लूज कर। ही शुड लूज कम से कम 20 किलोज। मतलब ठीक है, वेट तो लूज करना ही चाहिए। मतलब कब तक हेयर ही लूज करेंगे? ये मुझे मालूम है कुछ जो है वैसा रहेगा नहीं, जो कल जो होगा वैसा रहेगा नहीं, जो परसों है वैसा रहेगा नहीं। सुनीता जी के अनुसार गोविंदा कभी 20 किलो लूज कर ही नहीं सकते क्योंकि वो अपने डाइट में भी चीट मील ऐड कर देंगे। उसने मुझे 6-7 साल पहले बोला था मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन बन के दिखाऊंगा बिकॉज ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। कैसे बनेगी भाई सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसी बॉडी? वो रैम्बो, रॉकी में थे भाई, और गोविंदा बड़े मियाँ छोटे मियाँ में भी छोटे मियाँ थे यार। मेरे को तो वो छीकेगा भी, मुझे उसको भूख कब लगता है मुझे ये भी पता है, कि अब इसको कोक कब चाहिए मुझे भी पता है, उसको एसिडिटी कब हो रहा है मुझे ये भी पता है। मेरे जितना गोविंदा को कोई नहीं जानेगा। यस, भूख कब लगती है, प्यास कब लगती है, सब पता है। बस वो जिस्म की जो है ना वो नहीं पता। इनके इंटरव्यूज देख के लगता है सुनीता जी गोविंदा से बहुत प्यार करती है। मतलब उनसे कुछ सच बुलवाना हो तो गोविंदा की झूठी कसम खा सकते हैं। गोविंदा जी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ मेंटल इनसिक्योरिटी भी दे दी। बट सुनीता जी के लिए गोविंदा वन वुमेन मैन तो है, वन वुमेन एट अ टाइम। गोविंदा बुढ़ा, सॉरी गोविंदा एक सुनीता विलियम्स थी जो स्पेस पे गई। ये सुनीता जी जो सिर्फ पॉडकास्ट पे लैंड करती है। सुनीता जी गोविंदा के लाइफ की फेरी है, टूथ फेरी। तभी तो वो साइड का दांत जो है वो गोविंदा जी का सही है। पत्नी में माँ ढूंढते और गर्लफ्रेंड में बेटी। बड़ी सारी देवियां थी आपकी जिंदगी में। बहुत, सुबह से लेकर शाम तक कितनी देवियों से आदमी मुलाकात करता है उसे पता ही नहीं है। वही आजकल सुनीता जी हर चैनल पे जाके उन देवियों के नाम गिन रही। गोविंदा जी पति नंबर 1 तो है। मतलब इतनी सारी फैमिली बनाने के आरोप उन पे जो लगाए जा रहे हैं। गोविंदा जी अगर आपको नहीं पता तो पॉलिटिक्स में तो गए थे, खास उधर कुछ हुआ नहीं, उसकी वजह से एक्टिंग करियर खराब हुआ वो अलग। लेकिन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जरूर बन सकते थे। बाकी लोग भी पहनने लगे ना, अक्षय भी अफलातून में वो ऑरेंज वाले अरे अक्षय कहाँ आ रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सलमान खान भी वर्ल्ड के सुपरस्टार ऑरेंज वाले पैंट। हाँ, ऑल वर्ल्ड के टॉप जिम कैरी है वो, क्या पता नहीं कैसे कैसे। सर आपको जिम नहीं, जिम की जरूरत है। यस, अवतार वाले इंटरव्यू के बाद एक और बैंगर मिला है हमको।
साजन चले पेंडोरा। इतना कॉन्फिडेंस से गोविंदा जी इंटरव्यू देते हैं, काश उतना ही कॉन्फिडेंस सुनीता जी को इन पे होता। जिम कैरी का तो नहीं पता, रणवीर सिंह को जरूर किया था एक टाइम पे। वो जिम कैरी ने ट्रूमैन शो बनाई थी और गोविंदा जी की पूरी लाइव ही शो बन गई है। बड़ा अच्छी बात है कि ऑल वुमेन आर स्टैंडिंग अप फॉर सुनीता जी एंड कश्मीरा शाह भी सपोर्ट में आई। मैं सुनीता के साथ हूँ। आज तक उन्होंने कभी भी आवाज उठाई है, कभी कहा है कि ये गलत है वो गलत है। आज बोल रही है ना तो होगा कुछ गलत। थैंक यू सो मच। देख लो। बट ऑन दी अदर हैंड कृष्णा थोड़ा घर की बातें घर में रहनी चाहिए। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि बाकी लोग इतना बात कर रहे हैं और किस बारे में क्यों। एक पति पत्नी की वजह से दूसरे पति पत्नी में इनका फैमिली डायनामिक्स ऐसा हो गया, कोई किसी डिस्को में जा रहा है, कोई किसी होटल में खा रहा है, लेकिन सब अलग अलग। बट काफी लोग गोविंदा जी के सपोर्ट में भी है और सुनीता जी के पुतले भी जलाए जा रहे हैं। गोविंदा की पत्नी का पुतला क्यों बनाए समीर चौधरी जी? ये गोविंदा को प्रताड़ित कर रही है। ये वही गोविंदा जी है जिनका फिल्म देख के आपको हंसी आता था। आज गोविंदा का चेहरे से हंसी उड़ गया। इस लाइफ में लगी आग तो कमी थी जो और कम IQ की वजह से अब एरिया का AQI बढ़ने वाला है। और बॉलीवुड में कोई कांड हो और उस पर राखी सावंत ना बोले। अगर वो चाहती तो गोविंदा जी को ब्लू ड्रम में डाल सकती थी। वो चाहती तो गोविंदा जी को पहाड़ पे लेके जाके धक्का मार सकती थी। सुनीता जी को सपोर्ट कर रही है, आइडियाज दे रही है। आई थिंक राखी सावंत एट दिस पॉइंट बेंचमार्क बन गई है। अगर वो आपके बारे में बात कर रही है तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। राखी जी प्लीज थगेश शो सीजन 3 के बारे में बात करिए। राखी के बाद ऑफ कोर्स पुनीत सुपरस्टार ने अपना ओपिनियन दिया गोविंदा के सपोर्ट में। मैं सुनीता जी से यही कहना चाहता हूँ कि सुनीता जी अच्छी बात है, आप फेमस हो रहे हो, वायरल हो रहे हो, लेकिन फेम के चक्कर में पति की इतनी बेइज्जती मत करो कि मोटा है, अधेड़ उम्र का है, पेट निकल गया है, बुढ़ा हो गया है। इट्स डन ब्रो सुनीता जी, इट्स डन ब्रो। जो पुनीत सुपरस्टार अपने कच्चे पे दया नहीं दिखाता वो गोविंदा जी पे दया दिखा रहा है, मतलब डन ब्रो। बट लेटेस्ट खबर ये भी आ रही है कि सुनीता आहूजा जी ने अपना डिवोर्स प्रोसीडिंग्स पूरा रोक दिया है, विड्रॉ कर लिया है और रूमर्स कह रहे हैं कि गोविंदा और कोमल शादी के प्लानिंग में। व्हाट? वो होता है कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। शादी के बाद डालते हैं लोग। ये डिवोर्स के बाद होगा क्या? इतनी रिंग सेरेमनी होगी गोविंदा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बुलाएंगे लोग आपको। जोक सपाट यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं कैसे बताऊं कि ये सब पब्लिक में हो रहा है एंड ऑफ कोर्स दे वांट इट टू बी कंटेंट। मतलब हर पॉडकास्ट में जाना, मीडिया में आके मस्ती करना एक दूसरे की। मुझे नहीं पता ये कौन सा PR मूव है बट सैड है ब्रो। आई होप सब रिजॉल्व हो जाए, जो कि लग नहीं रहा है कि होएगा। ये भी थगेश शो सीजन 3 की तरह फंसा पड़ा है। जस्टिस फॉर #थगेश शो सीजन 3 इन द कमेंट्स। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @महेश केशवाला। 100 मिलियन कंप्लीट करने अपने को। कितने? 100 60 हो गए हैं, 100 करने हैं। एंड हमने रामायण पार्ट 2 पे जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो यहाँ पे टैप करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।